डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म बंद हो जाती है, तो फर्म बंद हो रही है इसलिए सारी एसेट सोल्ड कर दी जाती हैं, ऑल एसेट सोल्ड। सारी लायबिलिटी पे कर दी जाती हैं, पार्टनर्स को उनकी पेमेंट कर दी जाती है, ठीक है। एंड द बुक्स आर क्लोज्ड, क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो बुक्स क्लोज कर दी जाती हैं, ठीक है। यहां देखिए आप, ऑर्डर ऑफ रिपेमेंट, एसेट्स को बेच के जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से पहले किसको पे करना होता है। सबसे पहले हम लोग उसमें से पे करते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट्स, यानी आउटसाइडर पेमेंट, आउटसाइडर्स पेमेंट पहले की जाती है। सेकंड नंबर पे अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसकी पेमेंट होती है, ठीक है, लोन पेमेंट, ठीक है, पेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया उसकी पेमेंट होती है सेकंड नंबर पे, एंड लास्ट नंबर पे पार्टनर्स की कैपिटल पे आउट होती है। पार्टनर्स कैपिटल पेड आउट, तो ये ऑर्डर ऑफ रिपेमेंट है। सबसे पहले बाहर वालों की पेमेंट करो, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट करो जो उसने फर्म को दे रखा है, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल की पेमेंट करो। तो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ रिपेमेंट, ठीक है। अभी कैसे करेंगे प्रैक्टिकल अभी बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें एक अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि एसेट्स को रियलाइज किया जाता है, बेचा जाता है और पैसा इकट्ठा किया जाता है, और उससे फिर लायबिलिटीज वगैरह और पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स के लोन वगैरह पे किए जाते हैं। तो एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी को पे करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर की जाती हैं डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज ट्रांसफर की जाती हैं, क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं। फिर एसेट्स को जब सेल करते हैं तो क्रॉस एंट्री, इस चैप्टर में पूरे में क्रॉस एंट्री है, एसेट सोल्ड, इधर एसेट सोल्ड की जाती है और इधर लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज पे कर दी जाती हैं। एसेट हो सकता है ज़्यादा में बिके, कम में बिके, हो सकता है 1 लाख का लैंड हो 10 लाख में सेल हो जाए, या हो सकता है 2 लाख की मशीनरी हो 50,000 में ही सेल हो, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बैलेंस शीट से एसेट यहाँ ट्रांसफ़र की जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर सोल्ड कर दी जाती हैं जो एसेट जितने में सोल्ड होती है। लायबिलिटीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, उसके बाद लायबिलिटीज़ पेड कर दी जाती है इस साइड पर। इसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकलता है। अगर क्रेडिट एक्स्ट्रा है तो रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट एक्स्ट्रा है तो रियलाइजेशन लॉस होगा, ईदर वन ऑफ देम, दोनों में से एक ही होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, और वो ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। दो ही पार्टनर लेता हूं एग्जांपल के लिए, मान लीजिए ए और बी हैं।
तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करें वो सब आ जाएगा। कोई पार्टनर अगर एसेट ले जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसके डेबिट में आ जाएगा एसेट्स टेकन, क्योंकि एसेट ले जाएगा तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी ले जाएगा तो उसके क्रेडिट में आ जाएगी, क्योंकि वो लायबिलिटी पे कर रहा है तो फर्म उसको फिर एक्स्ट्रा पे करेगी। फिर बैलेंस शीट में से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे, इधर एक्यूमुलेटेड लॉस आ जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं धीरे धीरे करके ऐड करता रहूँगा। एक तो बता ही देता हूँ, गुडविल, जो बैलेंस शीट में गुडविल होती थी जो राइट ऑफ करते थे, इस चैप्टर में राइट ऑफ नहीं होगी वो, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है तो हम बिजनेस गुडविल को जो है एज एन एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसमें लिखा होगा कि कितने में रियलाइज़ हुए वो डाल देंगे। नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। इसमें गुडविल जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। और क्या क्या चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे करके हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस के थ्रू करते रहेंगे। लास्ट में फाइनल पेमेंट निकल आएगी कि किसको कितनी पेमेंट करनी है, उस पार्टनर को उतनी पेमेंट हो जाएगी। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती है क्योंकि फर्म का बिजनेस क्लोज हो चुका है, तो अब बैलेंस शीट का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें बनता है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लास्ट में। उसमें इधर आया ब्रॉट डाउन, इधर आया रियलाइजेशन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, रियलाइजेशन अकाउंट से जो एसेट्स बेच के मिला वो, इधर रियलाइजेशन अकाउंट में जो लायबिलिटीज़ पे करी वो, और इधर जो पार्टनर्स की फाइनल जो कैपिटल अकाउंट से पेमेंट निकल के आई वो, कि ए की कैपिटल की इतनी पेमेंट करी, बी की कैपिटल की इतनी पेमेंट करी, और लास्ट में इसकी दोनों साइड मैच हो जाती हैं, यानी बैंक में जितना भी हमारे पास आया होता है वो सब चला जाता है, फाइनल पेमेंट पार्टनर्स की भी कर देते हैं और बैंक की दोनों साइड मैच हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन होता है। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जनरल एंट्रीज भी होती हैं, लेकिन जनरल एंट्रीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन के थ्रू जनरल एंट्रीज डिस्कस करूंगा, ठीक है।